नमस्कार साथियों, एक और वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो साथियों, आज के वीडियो में हम अपने पुराने पेपर्स के सॉल्यूशन के रूप में आज हिंदी व्याकरण के एक पेपर का सॉल्यूशन अपने करेंगे, जिसका पिछले कुछ वीडियो से अपने लगातार है वो कर रहे हैं। और साथ में ही हम यहाँ पर जीके के जो रीट मुख्य परीक्षा 2023 में जो हुई थी उसके पुराने पेपरों का सॉल्यूशन भी अपने शुरू है अपने चैनल पर कर रखा है। तो आज अपने व्याकरण की सीरीज में ये वीडियो करने जा रहे हैं पुराने पेपर का। तो देखिए, आज का अपना पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। हालांकि मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है वो डिलीट हुआ था, लेकिन किस वजह से डिलीट हुआ था वो भी अपने यहाँ पर जानेंगे। तो देखिए साथियों, इसमें पहला अपना क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना था। तो पहला इसमें ऑप्शन दिया है, बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है और श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। तो यहाँ पर शुद्ध पूछा है, तो ये तो आपका अशुद्ध हो गया, क्योंकि अनेकों शब्द है वो नहीं आता, जबकि शुद्ध क्या होता है, अनेक है वो अपने आप में भी क्या है, एक बहुवचन है। तो इसको अनेकों लिखने की है वो ज़रूरत नहीं है, अनेक है वो शुद्ध होता है। नेक्स्ट इसका ऑप्शन था, एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रही हैं। तो अब देखिए यहाँ पर ये वाक्य है वो अशुद्ध क्यों हुआ। तो इसमें देखिए कि यहाँ पर जो बहुवचन के रूप में है के ऊपर अनुस्वार लगा है, जबकि यहाँ पर आखिरी ऑब्जेक्ट या फिर अपने माने की आखिरी जो इसमें है कर्ता एक तरह से, तो कर्म है वो इसमें क्या है, तो वो इसमें एक बकरी है। तो इसके लिए जो यहाँ पर है वो बहुवचन वाला है नहीं आना चाहिए था। यहाँ पर ये अनुस्वार लगने के बाद में ये बहुवचन में हो गया, जबकि यही आना चाहिए था। तो इसके चलते ये अशुद्ध हो गया। और इसका आंसर है वो ये माना गया था प्रारंभिक आंसर की में, इस पेपर की जो प्रारंभिक आंसर की आई थी उसमें, लेकिन बाद में इस क्वेश्चन को है वो डिलीट कर दिया गया था, क्योंकि कुछ पुस्तक हैं उनमें ये भी सही मान रखा है और ये भी इसमें सही है। तो इसके चलते इस क्वेश्चन को है वो डिलीट किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और आपसे निवेदन है कि आप क्लास के बारे में अपना फीडबैक है वो कमेंट के माध्यम से अवश्य देवें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना, स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। तो यहाँ पर आपको 4 शब्द दिए गए हैं, उनमें से बताना है कि कौन सा शब्द है वो स्त्रीलिंग नहीं है। तो देखिए इसमें चट्टान है, ये आपका स्त्रीलिंग है, एक है आपका चंदन, एक है चपला और एक है चमक। तो देखिए चट्टान स्त्रीलिंग है, चपला है वो भी स्त्रीलिंग है और चमक है वो भी क्या है, स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा चंदन। ये क्या है, पुल्लिंग शब्द है। ये जो हिंदी व्याकरण की पुराने प्रश्न पत्र की जो अपने क्लास है, ये जहाँ पर भी हिंदी व्याकरण का पोर्शन जिस एग्ज़ाम में लगता है उन सभी के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। खास करके रीट मुख्य परीक्षा, यदि अपने बात करें रीट मुख्य परीक्षा और आपकी एसआई भर्ती है उसमें भी, और सेकंड ग्रेड में हिंदी व्याकरण अच्छी खासी लगती है, और आपका फर्स्ट ग्रेड में भी जो हिंदी के विद्यार्थी हैं उन सभी के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है वो रहने वाली है। तो अपने साथियों को इस क्लास को आप शेयर अवश्य करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों अपना, निम्नलिखित वर्णों को उनके उच्चारण स्थान से सुमेलित करना है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में जो आपका उच्चारण स्थान से संबंधित ये टॉपिक है उसका ये क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें क क्या होता है, कंठ्य होता है, तो इसमें सी हो जाएगा। इसके बाद में आपका है तय, तो तय होता है दंत्य। और फिर आपका है इसमें न, तो न क्या होता है, नासिका वर्ण होता है। इसके बाद में है से, तो ये से आपका तालु होता है। तो इसका जो राइट आंसर है साथियों वो हो जाएगा इसमें सी और फिर ए। तो सी और फिर ए, तो ये देखिए सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संबंध बोधक अव्यय प्रयुक्त हुआ है। तो ये क्वेश्चन है वो साथियों डिलीट हुआ था, फाइनल आंसर की में इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया है। तो इसका अपने है वो आंसर नहीं बता सकते, क्योंकि ये डिलीट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा से निर्मित भाववाचक संज्ञा नहीं है, ये आपको यहाँ पर पूछा गया है। तो देखिए साथियों, ये क्वेश्चन भी आपका फाइनल आंसर की में डिलीट हुआ था, क्योंकि इसमें जातिवाचक संज्ञा से निर्मित भाववाचक संज्ञा वाला कौन सा शब्द नहीं है। तो देखिए यहाँ पर एक आपका ये सटता है, तो इसमें सट जाती है, और पशु है इसमें भी आपकी
वो जाति है पशु, और एक तरफ आपका कंजूस दिया है और एक तरफ आपका बंधु दिया है। तो इसके चलते इसमें 2 आंसर आप मान सकते हैं। वैसे तो इसका आंसर है वो ये माना गया था, लेकिन बाद में इसको डिलीट कर दिया गया था, तो आप इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारिभाषिक शब्दावली का। ये क्वेश्चन था, एरिया अंग्रेजी शब्द के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्द है। तो एरिया के लिए अपने क्या प्रयोग में लेते हैं? एरिया को क्षेत्र कहते हैं अपने, तो इसका राइट आंसर होगा क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतैक्य शब्द का सही संधि विच्छेद है। तो मतैक्य का सही संधि विच्छेद है साथियों। तो देखिए, मैं धन ऐक्य ये तो गलत है, और मति धन ऐक्य ये भी आपका गलत है। मत धन ऐक्य, तो यही आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा, क्योंकि इसमें ऊपर है वो ये इसमें ऐ की मात्रा है वो लगती है। तो देखिए, मतैक्य में 2 मात्राएं हैं, तो मान के चलिए कि दूसरा जो आपका यहाँ पर शब्द का टुकड़ा है उसमें आपका ऐ आएगा। तो ये इसका राइट आंसर है वो सी ऑप्शन वाला हो जाएगा, ये इसमें अशुद्ध हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने चलते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है, फारसी शब्द नहीं है। तो देखिए साथियों, यहाँ पर फारसी शब्द कौन सा नहीं है? आबरू, आवारा, इलाज और चश्मा। तो साथियों यहाँ पर इलाज है, ये आपका फारसी शब्द नहीं है। तो फिर क्या है? इलाज है वो साथियों आपका अरबी शब्द है। बाकी इसमें तीनों ही फारसी शब्द है, इलाज इसका अरबी शब्द है। नेक्स्ट देखिए, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। तो वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द देखिए, बूढ़ा ये बिल्कुल शुद्ध है, एक है आपका रोड ये भी शुद्ध है, बड़ाई ये भी शुद्ध है, और एक सोडा। तो यहाँ पर ये शब्द है वो अशुद्ध माना गया है। तो इसमें क्या होता है? शुद्ध एक तरह से अपने देखें तो यदि ये होता सोडा होता इसमें, तो फिर आपका ये शुद्ध हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से भाषा की लघुत्तम इकाई लघुत्तम लिखित इकाई है। तो लघुत्तम लिखित इकाई है साथियों वो होती है भाषा की, कौन सी होती है? तो देखिए, ध्वनि पद ये आपको दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो भाषा की लघुत्तम लिखित इकाई है वो हो जाएगी आपकी वर्ण, यानी जिस इकाई के और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते तो वो वर्ण होता है। जैसे अपने ये क हो गया, इसमें ये ख हो गया हलंत वाला, और एक आपका ए हो गया। तो ये क्या है? सभी वर्ण है। चलते हैं नेक्स्ट शब्द की तरफ, क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से क्रिया के विषय में कौन सा कथन है वो गलत है। तो यहाँ पर आपको अशुद्ध कथन देखना है क्रिया के संबंध में। तो देखिए, क्रिया से कार्य करने के या होने का बोध होता है, तो ये बिल्कुल सही है। क्रिया एक अविकारी शब्द है, तो ये देखिए साथियों, ये आपका गलत है, क्योंकि क्रिया अविकारी नहीं है। क्रिया क्या है? एक विकारी शब्द है। क्रिया क्या है? विकारी शब्द है। तो ये आपका गलत हो गया। क्रियाएं धातुओं, संज्ञा या विशेषण शब्दों से भी बनती हैं, बिल्कुल सही बात है। और रचना की दृष्टि से क्रिया के अकर्मक और सकर्मक भेद होते हैं। तो इसमें जो अशुद्ध कथन है वो ये वाला माना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से योगरूढ़ शब्द का उदाहरण कौन सा है। तो साथियों, योगरूढ़ शब्द का उदाहरण कौन सा है, यानी योगरूढ़ शब्द सबसे पहले तो कौन से होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो योगरूढ़ शब्द होते हैं साथियों जिन शब्दों का निर्माण अलग अलग अर्थ देने वाले शब्दों के योग से होता है, और वे मिलकर के फिर एक विशेष रूढ़ वाले शब्द का है वो निर्माण करते हैं, तो वो योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं। ये शब्द है वो इसमें 3 प्रकार के होते हैं आपके। एक तो रूढ़ शब्द होता है, इसमें एक रूढ़ शब्द होता है, और एक आपका होता है यौगिक शब्द, और एक होता है आपका योगरूढ़ शब्द। तीसरा ये होता है आपका योगरूढ़ शब्द। तो यहाँ पर इसका ये क्वेश्चन है। तो देखिए, 2 अलग अलग अर्थ वाले शब्द मिलकर के एक विशेष अर्थ में रूढ़ वाला जो अर्थ देते हैं तो उसको योगरूढ़ शब्द कहते हैं। तो यहाँ पर एक दंत है वो योगरूढ़ शब्द है, बाकी ये दोनों आपके यौगिक शब्द है और ये आपका रूढ़ शब्द है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है वो एक दंत हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक गद्यांश से संबंधित ये क्वेश्चन है, तो इसको अपने नहीं करेंगे। इससे पद्यांश का एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया था। चलते हैं अपने इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
निम्नलिखित में से किस युग में विलोम का सही प्रयोग है वो नहीं हुआ है? तो देखिए, जंगम का विलोम स्थावर होता है, बिल्कुल सही है। कोमल का कठोर होता है, ये भी सही है। गरल का विष, तो ये दोनों आपस में पर्यायवाची यहाँ पर दे दिए, तो ये इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। और उत्कर्ष का विलोम शब्द है वो अपकर्ष होता है, ये भी सही है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है ये शब्द शक्ति से संबंधित क्वेश्चन है। तो देखिए, इसमें आपको पूछा है कि लक्षणा शब्द शक्ति के कौन से भेद हैं। तो साथियों, लक्षणा शब्द शक्ति के भेद की यदि बात करें तो रूढ़ और प्रयोजनवती ये दोनों ही क्या है, लक्षणा शब्द शक्ति के भेद माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है साथियों, किस वाक्य में उदाहरण चिन्ह का प्रयोग है वो हुआ है। तो आपको पूछा गया है कि किस वाक्य में उदाहरण चिन्ह का प्रयोग हुआ है, तो वो आपको यहाँ पर बताना है। यानी उदाहरण चिन्ह कौन सा होता है, जो अपने शब्दों के ऊपर जो लगाते हैं इस प्रकार से। तो ये एकल उदाहरण भी होता है और दोहरा उदाहरण भी होता है। तो यहाँ पर आपको जो दिया गया है, तो इसमें उदाहरण चिन्ह वाला कौन सा वाक्य है। तो देखिए, यहाँ पर कामायनी जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ कीर्ति है। तो ये देखिए, कामायनी के दोनों तरफ है वो उदाहरण चिन्ह लगे हुए हैं, तो यही आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा। इसमें आपका योजक चिन्ह लगा है और यहाँ पर आपका विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा है और यहाँ पर आपका ये अलग से एक चिन्ह है। तो ये आपका एक तरह से इस प्रकार से जो अपने बनाते हैं ये विवरण चिन्ह होता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वह आम को खा रहा है, वाक्य में अशुद्धि है। तो यहाँ पर कौन सी अशुद्धि है वाक्य में। तो देखिए साथियों, यहाँ पर जो वाक्य में अशुद्धि है कि आम है, आम के बाद में यहाँ पर क्या लिखा है, को लिखा है। तो मैं आपको बता दूं कि जो एक तरह से निर्जीव वस्तु होती है उसके आगे अपने कारक चिन्ह नहीं लगाते, और सजीव यहाँ पर यदि कोई नाम होता तो फिर अपने कारक चिन्ह लगाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर कारक चिन्ह है वो लगाया हुआ है, तो इसमें कारक संबंधी अशुद्धि है। जबकि ये वाक्य शुद्ध किस प्रकार से होता कि वह आम खा रहा है, वह आम खा रहा है, इस प्रकार से ये वाक्य होता, तो ये पूरी तरह से शुद्ध होता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वर्तनी की दृष्टि से कौन से शब्द में सभी शब्द है वो शुद्ध है। तो देखिए, आंसू ये आपका अशुद्ध है, आंसू आपका जो शुद्ध है वो इस प्रकार से लिखा जाता है। और इसमें खंबा लिखा है, ये भी आपका अशुद्ध है, खंबा है वो आपको पता है कि इस प्रकार से लिखा जाता है। इसके बाद में निसंग दिया है, और इसके बाद में देखिए नेक्स्ट वृद्धि, ये आपका शुद्ध है, योद्धा भी शुद्ध है और सामर्थ्य भी शुद्ध है, तो यही आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा। और ऊंचा यहाँ पर जो दिया है, तो ऊंचा में आपको पता है कि आपके इसमें जो चंद्र बिंदु है वो लगता है। और कनिष्ठ में आपको पता है कि इसमें कनिष्ठ है वो ठे आता है, कनिष्ठ में क्या आता है, ठे आता है। और दांत में आपका फिर से चंद्र बिंदु है वो आता है, तो ये इसमें दांत भी अशुद्ध लिखा हुआ है और कनिष्ठ भी अशुद्ध लिखा हुआ है। यहाँ पर आपका ऊंचा है वो अशुद्ध लिखा हुआ है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और उससे पहले आपसे निवेदन कि आप क्लास को लाइक और शेयर अपने साथियों के साथ में अवश्य करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतस्थ व्यंजन नहीं है। तो यह अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं, ये रे ले वे वाले होते हैं, ये रे ले और वे। तो यहाँ पर देखिए वे दिया है, तो यही आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस विकल्प में मुहावरा और उसका अर्थ है वो सुमेलित नहीं है, वो आपको बताना है। तो देखिए, अंगारों पर पैर रखना, जोखिम मोल लेना, बिल्कुल सही लिखा है। कलेजे पर सांप लौटना, नफरत करना, ये आपका सही नहीं है, तो ये आपका गलत है। तो कलेजे पर सांप लौटना यानी किसी की तरक्की को देख करके ईर्ष्या करना है वो इसका सही अर्थ होता है। और नब्ज पहचानना यानी स्वभाव जानना, ये बिल्कुल सही है। और देवता कूच करना यानी घबरा जाना, तो ये तीनों ही सही है। कहीं ना कहीं इसमें है वो इसका प्रॉपर है वो अर्थ नहीं दिया गया है। कलेजे पर सांप लौटना यानी तरक्की देख करके या फिर ईर्ष्या करना या फिर जलना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हरकत का अनेकार्थक शब्द समूह है। हरकत यानी एक तो गति करना होता है और एक होता है चेष्टा, तो यही इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपने से बड़ों का आदर करना उचित है। वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है। तो देखिए, इसमें अपने लिखा है, तो अपने है वो कौन सा सर्वनाम होता है,
तो साथियों ये होता है आपका निजवाचक सर्वनाम का ये शब्द है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट और आज का अपना अंतिम क्वेश्चन है, एक देश से दूसरे देश में माल भेजना वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो इसको क्या कहते हैं? एक देश से दूसरे देश को माल भेजना, तो भेजना है वो निर्यात कहलाता है। और एक देश से दूसरे देश में माल यानी मंगवाना यदि यहाँ पर आए, भेजना तो निर्यात हो गया, और यदि मंगवाना हो तो वहाँ पर आयात हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा निर्यात। तो ये थी आज की अपनी हिंदी व्याकरण के PYQ जो PYQ है उनकी क्लास, यानी पुराने पेपर्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपने यहाँ पर सॉल्यूशन के रूप में कर रहे थे। तो क्लास आपको कैसी लगी है आप कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं, और लगातार अपने चैनल से इसी प्रकार के पुराने हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन प्राप्त करने के लिए जुड़े रहें। और एक तरफ अपने रीट मुख्य परीक्षा के लिए जीके की क्लास भी अपने शुरू कर रखी है, और उसमें जीके में अपने भी पुराने पेपर है वो पढ़ रहे हैं रीट के। तो क्लास देखने के लिए सभी साथियों का धन्यवाद। नमस्कार।